Assalamu alaikum class 3. Today we are going to start our second chapter of the final term, which is chapter number 6, computer languages. Open your book, page number 46. Computer languages. Children, how do you communicate with your parents and friends? You use a language to communicate with them. आप लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ। कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो अपना मैसेज किस तरीके से पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमें इंसानों को कम्युनिकेशन के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू हमारी लैंग्वेज है, हम उर्दू के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। इमेजिन व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड मोगली इन योर हाउस वन डे। You all know Mowgli, don't you? Yes, he is a little boy who lived in jungle with animals friend. देखें, इन्होंने इसकी एग्जांपल ऐसे दी है कि अगर कभी आपके घर में एक जो करैक्टर है मूवी का, मोगली आ जाता है। आपको पता है वो कहाँ पे पला बड़ा है? वो जानवरों के दरमियान जंगल में बड़ा हुआ था। Mowgli does not know how to talk like you in Urdu or in English. He does not understand your language. So how will you ask him to play with you? He may understand your body language. देखें, क्योंकि आप उर्दू में बात करेंगे या इंग्लिश में और उसको वो दोनों लैंग्वेज नहीं आती, वो नहीं समझेगा आपकी बात, तो आप उससे किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे? हो सकता है आप साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करें। यू कैन इंडिकेट that you want him to play, eat or sleep using your hand, finger, heads, etc. This way you will be able to communicate with him. क्योंकि उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हैंड से, फिंगर से, हेड से, इशारों से आप उससे बात करेंगे कि आप उसके साथ खेलना चाहते हैं या वो खाना खा ले या वो सो जाए। ठीक है, just like Mowgli, a computer does not understand your language. A computer is a machine, so it will not understand even your body language which you use to communicate with Mowgli. अब इन्होंने कहा कि जिस तरह Mowgli है उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो कंप्यूटर को भी आपकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन Mowgli इंसान है, वो आपकी इशारों से समझ गया, बॉडी लैंग्वेज से समझ गया, लेकिन कंप्यूटर मशीन है तो हमारे वो बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं समझेगी कि हम क्या चाह रहे हैं। To give instruction to the computer, you must use a language that it can understand. अब हमें अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है काम करवाने के लिए, ठीक है, तो हमें उससे उस लैंग्वेज में, कंप्यूटर से उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो वो समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड सम स्पेशल लैंग्वेजेस, सच लैंग्वेजेस आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर को कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस हैं जो उसको समझ में आती हैं, उनको हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, दीज लैंग्वेज हैव देयर ओन अल्फ़ाबेट एंड ग्रामर। हर लैंग्वेज की तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के भी अपने अल्फ़ाबेट हैं और अपनी ग्रामर है। द ग्रामर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ द रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ टू राइट द इंस्ट्रक्शन और कमांड। और कंप्यूटर की ग्रामर हम उसे कहते हैं कि जो रूल्स और इंस्ट्रक्शन हम उसको दे रहे हैं वो किस तरह लिखने हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स। You know that instruction need to be given to the computer to do some work. Instruction written in a proper manner so that the computer can understand them are called command. अब अभी इतना पता चल गया कि हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है उससे कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, जब हम इंस्ट्रक्शन उसको प्रॉपर ऑर्डर में देते हैं कि कंप्यूटर उसको समझ जाए, उसको हम कहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं कमांड्स। कमांड्स हैव टू बी गिवन टू द कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉपर ऑर्डर। और कमांड्स हमेशा कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप में प्रॉपर ऑर्डर में देनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ कमांड्स रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। जब कमांड को हम एक से ज़्यादा कमांड कंप्यूटर को देते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, कंप्यूटर को दे रहे हैं कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम का मतलब है कोई एक टास्क, काम परफॉर्म कर सके, उसको हम कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ कमांड्स को हम कहते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, दोबारा समझ लें। ग्रुप ऑफ कमांड रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कंप्यूटर से जब हम एक काम करवाना चाह रहे हैं तो हमें एक से ज़्यादा कमांड देनी पड़ेंगी और ऑर्डर वाइज देनी पड़ेंगी कि पहले ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है। तो एक प्रोग्राम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है और उसमें एक से ज़्यादा कमांड होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
You have already learned that computer can understand only some special languages called computer languages. So programs are written in using these languages only. Since the computer language are used to write program, therefore they are called programming language. अब अभी तक जो हम समझे वो ये कि कंप्यूटर जो है सिर्फ हमारी स्पेशल लैंग्वेज में दी गई कमांड को समझता है, स्पेशल लैंग्वेज में ही हम उसको कमांड दे सकते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में नहीं समझता। और प्रोग्राम इसी वजह से जब कंप्यूटर प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो उन्हीं लैंग्वेज में, स्पेशल लैंग्वेज में बनती है जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्योंकि प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका दूसरा नाम कंप्यूटर लैंग्वेजेस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है, या आप पूरा भी कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि यूज़ हो रही है वो लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए बेसिकली। देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सम ऑफ दीज आर। अब दुनिया में अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी हैं। इस चैप्टर में आप उनमें से कुछ डिस्कस कर लेंगे। लोगो, लोगो स्टैंड्स फॉर लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। शॉर्ट फॉर्म है L फॉर लोगो, O फॉर ओरिएंटेड, G फॉर ग्राफिक्स एंड O फॉर ओरिएंटेड अगेन। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ मेनली यूज फॉर टीचिंग पर्पसेस। बहुत आसान लैंग्वेज है और स्टूडेंट को स्टार्ट में छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। ठीक है, टीचिंग के लिए यूज़ होती है स्कूलों में। बेसिक, द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इज बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर बिगनर्स विच इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। अब बेसिक जो है ये वर्ड नहीं है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। बी फॉर बिगनर्स, ए फॉर ऑल पर्पज, ऑल पर्पज मिला के लिया, पी को नहीं लिया। एस फॉर सिम्बॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, सी फॉर कोड। तो ये लैंग्वेज भी लर्निंग के लिए, जो शुरू में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट सीख रहे होते हैं तो पहले बेसिक करवा दी जाती है। जब ये लैंग्वेज आसानी से समझ में आ जाती है उसके बाद आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आगे भी सीख सकते हैं। तो ये भी टीचिंग पर्पस के लिए, बिगनर्स के लिए यूज़ हो रही है। उसके बाद एक और लैंग्वेज है कोबोल। The full form of COBOL is Common Business Oriented Language. It is commonly used to write programs for business purposes. अब इसमें भी ये भी शॉर्ट फॉर्म है COBOL, CO कॉमन, दोनों को लिया गया है कॉमन के लिए। B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड एंड L फॉर लैंग्वेज। अब जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसमें वो प्रोग्राम्स बनते हैं जो बिजनेस में यूज़ होते हैं। फोर्ट्रॉन, Fortran stands for Formula Translation. This programming language is generally used to solve scientific problem. अब Fortran भी शॉर्ट फॉर्म है, दो वर्ड से मिलके बना है। फार्मूला से फोल्ड लिया है और ट्रांसलेशन से ट्रॉन मिला के हम इसको कहते हैं फोर्ट्रॉन। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम साइंटिफिक प्रॉब्लम और कैलकुलेशन, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। There are some other programming languages such as C, C++. You will learn about them in higher classes. इसके अलावा और भी हैं, जैसे C है, C++ है, इनके अलावा भी और हैं जो आप हायर क्लासेस में कंप्यूटर में पढ़ते जाएंगे। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है क्लास। थैंक यू।